क्या आप कभी सोचते हैं कि जिंदगी में असली खुशी क्या है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम जी तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अधूरा सा है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप इसी तरह चिंता, भागदौड़ और खोखली उम्मीदों में उलझे रहे, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आपके पास सिर्फ अफसोस बचे और वक्त ना बचे? अगर ये बातें आपको छूती हैं, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। अगर आपने इस कहानी को नहीं सुना, तो शायद आप जिंदगी का सबसे अहम सबक मिस कर देंगे। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा है। एक युवक बेहद परेशान मन लेकर भगवान बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी और आंखों में कई सवाल। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, मैं हमेशा दुखी रहता हूं। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जो मुझे तोड़ देता है। मैं सोचता हूं कि अगर अभी इतनी तकलीफ है तो आगे क्या होगा? क्या जिंदगी यूं ही तकलीफों से भरी रहेगी? बुद्ध थोड़ी देर तक शांत रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, बालक, तुम्हारे ये दुख कहाँ हैं? युवक बोला, मेरे अंदर हैं, मन में हैं, दिल में हैं। बुद्ध ने पूछा, तो क्या तुम इन्हें देख सकते हो? युवक बोला, हाँ, बहुत अच्छे से। बुद्ध फिर बोले, तो चलो, आज मैं तुम्हें एक ऐसा अनुभव देता हूं जिससे तुम्हारे सारे सवाल खुद ही उत्तर बन जाएंगे। वे दोनों एक घर पहुंचे। घर में गहरी खामोशी थी। बीच में एक वृद्ध व्यक्ति मृत्युशैया पर लेटे थे। बुद्ध पास जाके बैठ गए। युवक भी पास आ गया। वृद्ध व्यक्ति की आंखें हल्की सी खुली। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब शायद मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन जाने से पहले क्या आप मुझे कुछ समझा सकते हैं? मुझे बहुत कुछ जानना है, लेकिन अब वक्त नहीं बचा। वो वृद्ध बोलते गए और हर शब्द में एक अधूरी तलाश थी। मुझे बचपन याद आता है, क्योंकि वहां कोई चिंता नहीं थी। मन आजाद था। खुशियां छोटी छोटी बातों में मिलती थीं। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। हर कोई कहता था, कुछ बनो, कुछ कर दिखाओ, दूसरों से पीछे मत रहो। मैंने भी ठान लिया, अब तो कुछ बनकर दिखाना है। दिन रात मेहनत की और सफलता पाई। एक सुंदर पत्नी मिली, 2 प्यारे बेटे हुए, व्यवसाय चला, नाम हुआ, पैसा आया। मैंने सोचा अब सब कुछ है, लेकिन फिर एक दिन पत्नी अचानक चल बसी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बच्चों ने सहारा दिया, लेकिन अंदर का खालीपन कोई भर नहीं पाया। मैंने सब कुछ उनके लिए किया, पर फिर भी एक सवाल हर समय रह गया, मैं कौन हूं? मैं इस दुनिया में क्यों आया था? हर बार यही सोचता रहा कि पहले जिम्मेदारियां पूरी कर लूं, फिर ध्यान करूंगा, फिर शांति खोजूंगा, लेकिन वो फिर कभी नहीं आया। अब जब जीवन की सांझ आ गई है, तो समझ में आता है कि जो सबसे जरूरी था उसे हमेशा टालता रहा। गुरुदेव, क्या अब भी देर हो चुकी है? क्या अब भी मैं शांति से मर सकता हूं? बुद्ध ने उसे गहरी नजरों से देखा और बहुत शांत स्वर में बोले, जो पाया और जो खोया सब यही रह जाएगा। तुम खाली होकर ही जाओगे। अब इस अंतिम क्षण में उस बोध को साथ लेकर जाओ जो जिंदगी भर नहीं समझ पाए। वृद्ध मुस्कुराए और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो शब्दों से परे थी। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और पूछा, अब बताओ बालक, क्या तुम्हें अपने सवालों के उत्तर मिल गए? युवक की आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर स्पष्टता थी। वो बोला, गुरुदेव, अब समझ आ गया है। सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ इनके पीछे भागते रहेंगे तो जिंदगी बस एक दौड़ बन जाएगी। हमें सच की खोज उसी दौड़ के बीच करनी होगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम ध्यान करना चाहते हो तो अभी से शुरू करो। ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं, वो जीवन जीने का तरीका है। जब चलो तो चलने को महसूस करो, जब खाओ तो स्वाद को जानो, और सबसे सरल, अपनी सांसों को देखो। सांसें कभी अतीत में नहीं होती हैं, ना ही भविष्य में, वो हमेशा वर्तमान में होती हैं। और जो इंसान सांसों के साथ जीना सीख जाए, वो हर पल में सत्य से जुड़ जाता है।
अगर आपने ये कहानी यहाँ तक सुनी है तो यकीन मानिए आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो जीवन की सच्चाई को जानने की प्यास रखते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही आत्मा को झकझोर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।